नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबके सामने हाजिर हूं लेकर वीकेंड बाइट्स। ये वीकेंड बाइट्स रेलेवेंट है 1 जुलाई 2024 के लिए। नया क्वार्टर, नया महीना, नया हफ्ता, नया दिन, बहुत ही अनोखा संगम है सारे साइकिल्स के, राइट। क्वार्टरली साइकिल मीट हो रहा है, वीकली साइकिल मीट हो रहा है, डेली साइकिल मीट हो रहा है, तो बहुत ही, और मंथली साइकिल, 4 साइकिल एक जगह आ रहे हैं। यहाँ से नई शुरुआत हो सकती है ट्रेंड की, राइट, ये माना जाता है। तो हम शुरू करेंगे अपनी एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स यानी कि S&P 500 क्या कर रहा है। आपके लिए बिटकॉइंस, आपके पॉपुलर डिमांड पे बिटकॉइंस को भी देखेंगे और गोल्ड और क्रूड को भी इस हफ्ते से हमने इंक्लूड किया अपनी एनालिसिस में आपके डिमांड पे। तो फ्रेंड्स, हम पहले निफ्टी से शुरू करते हैं और निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को निफ्टी में इस हफ्ते मिली। खासकर इस हफ्ते रिलायंस चला, आपने देखा कि आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, बैंकिंग चल रहे थे। तो निफ्टी के जो मेन कंपोनेंट्स है, राइट, रिलायंस है, आईटी है, बैंकिंग है, उन सब ने बारी बारी जो है अपनी चाल इस हफ्ते चली और स्ट्रॉन्ग मूव चली। उसकी वजह से निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूव हम लोगों को मिला। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि एक कंसोलिडेशन जो हो रहा था निफ्टी में, एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था। याद है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बोला था कि एक रेजिस्टेंस यहां पर निफ्टी बना रही है जो अपने इलेक्शन के रिजल्ट वाले हाई के पास थी, वो रेजिस्टेंस टूट चुकी है और निफ्टी उसके ऊपर जाकर क्लोज हो चुकी है। तो निफ्टी की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी अल्टीमेटली इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन, राइट। आप ये ऊपर कुछ रेड डॉटेड लाइंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसे हम पावर लाइंस बोलते हैं। तो ये पावर लाइंस के हिसाब से निफ्टी जो है ऑलमोस्ट अभी अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है वो जारी रखेगी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि था 23,800 अप्रोक्सीमेटली 23,800 का जो लेवल्स है, अगर निफ्टी में किसी भी तरह की कमजोरी आती है, किसी भी तरह की करेक्शन आती है, किसी भी तरह की कंसोलिडेशन आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये वाला जो लेवल है, ये लेवल निफ्टी सेव करके रखे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी शॉर्ट टर्म का अगर आप लेवल देखोगे तो शॉर्ट टर्म का लेवल 23,800 का है और अगर 23,800 को तोड़ देती है, इन केस अगर तोड़ देती है, तो 23,500 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो है उमर के आएगा। तो सबसे पहले हम ये आशा करते हैं कि जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रही है, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है, हो सकता है कि अगर कोई भी पुल बैक मिल रहा हो, क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद जनरली मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है, अगर पुल बैक मिले तो ये 23,800 का जो लेवल है वो इंटैक्ट रहे। तो अगर वो लेवल टूटेगा फिर हम नीचे के लेवल्स की बात करेंगे। ऊपर के तरफ 24,400 और 24,500, ये जो दोनों लेवल्स हैं, ये लेवल्स अभी खुले हैं। दीज आर द लेवल्स, नेक्स्ट लेवल जो हम टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा एक मानना होता है कि वन स्टेप एट अ टाइम। मैं हमेशा एक ही लेवल के बारे में पहले बात करता हूं और अगर वो लेवल टूट जाती है, वो लेवल ऊपर नीचे कहीं पर अगर ब्रीच हो जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो हम एक बार में एक ही लेवल लेंगे। तो ये निफ्टी के वीकली चार्ट पे जो हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट पे फ्रेंड्स RSI भी देखोगे तो एकदम ओवरबॉट है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कोई भी दिक्कत RSI में हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे फ्रेंड्स जो फ्राइडे को प्राइस एक्शन मिला ना, वो ऐसा लग रहा था कि ना जो बायर्स हैं वो लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे निफ्टी को धक्का दे देकर फ्राइडे ना थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सा अल्प विराम वो लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहे हैं। इसीलिए फ्राइडे की जो कैंडल है हम लोगों को एक डोजी कैंडल मिलती है, एक जो है इनडिसिसिव कैंडल मिलती है। एक्चुअली डोजी कैंडल इनडिसिसिव नहीं होती है, डोजी कैंडल पे ही सारा डिसीजन टिका हुआ रहता है। तो ये जो है ना एक छोटा नैरो रेंज कैंडल हमें मिला, छोटा कैंडल मिला जो हमें बता रहा है कि पार्टिसिपेंट थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। अब वो रेस्ट किस तरह से लेंगे, या तो यहां से ये मूव जो है वो साइडवेज हो जाएगी, या ये मूव है थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जो स्ट्रेच्ड हो गया मूव, थोड़ा सा जो मूव है ना, यहां पर आप देखो RSI किस लेवल पे है, यहां पर RSI जो है 70 के लेवल्स पे है। तो थोड़ा सा ना RSI स्ट्रेच्ड हो गया, थोड़ा सा मूव जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहे तो वो रिलैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन भैया ऐसा रिलैक्स मत करना कि जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ दो। तो ये चीज याद रखिएगा कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा हमें अल्प विराम देखने को मिले पहले, दूसरे, तीसरे सेशन, और उसके बाद प्राइस एक्शन कैसा पैन आउट होता है उसके बेसिस पे हम अपनी आगे जो है डिसीजन लेंगे। तो ये है निफ्टी। तो ये सिंपल एनालिसिस है फ्रेंड, इससे ज्यादा इसमें एनालिसिस करने के लिए कुछ नहीं है। और अगर मैं अपनी अभी समझदारी आपको दिखाने जाऊं तो मैं इसमें एलियट वेव डाल देता हूं, मैं इस पे गैन साइकिल डाल देता हूं, मैं इस पे टाइम साइकिल डाल देता हूं, मैं इस पे बाई साइकिल डाल देता हूं, मैं इस पे ऑटो रिक्शा डाल देता हूं, मैं बहुत कुछ डाल सकता हूं। भाई
पढ़ाई कर रखी है ना मैंने, तो मैं डाल सकता हूं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। हमें अपनी एनालिसिस उतनी सिंपल रखनी चाहिए कि मंडे को आपको जो एंटर बटन या ट्रिगर बटन दबाने में कंफ्यूजन नहीं हो, हाँ ना, ब्लैक और व्हाइट अपना होना चाहिए एनालिसिस, राइट। तो वो सब जो है ना वेव, साइकिल, गैन, पेन, वो सब जो है ना अपने काम के नहीं है, एक ट्रेडर के काम के तो नहीं है, राइट। वो एनालिटिकल, वो अगर मुझे एनालिटिकल हैट पहनना है ना तो मैं उनकी बात करूंगा। इंटेलेक्चुअल लगता हूं थोड़ा सा बात, तो वो सब है ना फ्रेंड्स एनालिटिकल लगता है। अभी मैं भी आपको ना एनालिटिकली बहुत कुछ बोल सकता हूं कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेव, दिस इज वेव 3 गोइंग ऑन, वी विल सी अ सब वेव करेक्शन ऑफ वेव 2 एंड व्हेन द वेव 2 हाई इज गॉन वी विल सी अ न्यू वेव इमर्ज एज अ वेव 3, राइट। तो अभी ये क्या हुआ, आपको जैसे लगा कि वाह क्या बंदा क्या बोल रहा है, राइट, दम है, कुछ बोला बंदा है ना, दम है, लेकिन समझे क्या भाई? मैंने नहीं समझा तो आप क्या समझेंगे? तो अपनी एनालिसिस को एकदम सिंपल रखना चाहिए और ऐसी रखनी चाहिए कि अप्रोचेबल हो, राइट। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर लो, अगर आपको जो ट्रिगर बटन है ना वो दबाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे देखिए, जो हम पावर लाइन बनाते हैं ना, उस पावर लाइन पे बैंक निफ्टी ने टक्कर खाई और थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन दिया, राइट। तो जो ऑलमोस्ट क्लोज है ना वो अपने हाइस के पास नहीं दे पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है। स्ट्रॉन्ग मूव्स हम लोगों को देखने को मिले, बड़ा कैंडल्स थे और वॉल्यूम्स भी अच्छी है। और आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आरएसआई को देखो तो आरएसआई वीकली चार्ट्स पे फ्रेंड्स 70 के पास गई है, तो मोमेंटम भरपूर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहां पर फ्रेंड्स अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहां पर थोड़ी सी करेक्शन आती है और यहां पर अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर होता है तो अपने प्रीवियस हाइस, ये जो प्रीवियस हाइस जो है ना, ये जो इलेक्शन डे वाले हाई थे, इस पे आके कम से कम रुक जाए, इसके नीचे नहीं जाए। अब ये वाला लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। इस लेवल पे ना बहुत सारी जो है इमोशन जुड़ी हुई है, इस लेवल से बहुत सारी इमोशन जुड़ी हुई है। बहुत सारे इस लेवल पे लोग जो हैं अटके थे, बहुत सारे लोग इस लेवल पे फंसे हुए थे, तो यहाँ पर है ना एक झाड़ू लगा दिया गया, उसके बाद प्राइस को ऊपर लेके गया। तो ये लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो आने वाले हफ्ते के लिए 51,500 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 51,500 का लेवल टूटेगा तो हम फिर बाद में नीचे के लेवल्स की बात करेंगे। अभी हम एक ही लेवल के बारे में सोचेंगे। और ऊपर की तरफ अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ का लेवल फ्रेंड्स 54,000 का लेवल जो है अभी बहुत ऑब्वियस लेवल दिखाई दे रहा है। तो अगर इस वीक के हाई को क्रॉस करेगी तो 54,000 का लेवल जो ऑब्वियस लेवल है, और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लेवल है एसआर फ्लिप लेवल बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है 51,500 का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस हमारी, राइट। डेली चार्ट पे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको कहा कि पावर लाइन जो है ना, ये हमारी पावर लाइन यहाँ इस पर टक्कर खा के थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर आप देखो वॉल्यूम्स जो हैं एकदम ड्राइड अप है, राइट। यहाँ पर आप देखो ये जो लास्ट 2-3 कैंडल में सेलिंग दिख रही है ना, उसमें वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है। और उसके बाद आरएसआई जो थी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट 76-77 पे चली गई थी। तो ट्रेंड थोड़ा सा जो है ना एक डायरेक्शन में ना थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया था, थोड़ा सा ट्रेंड ना एक डायरेक्शन में फैल गया था। तो ये ना थोड़ा सा समेट रहा है अपने आप को, राइट। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है और ये एक्चुअली में अच्छी बात है ना। ये क्योंकि अगर एक ही तरफा मार्केट चलते रहे तो फिर कमाई कैसे होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई रुक रुक के ट्रेंड चलती है। और हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जब भी ट्रेंड रुकती है या जब भी कोई करेक्शन आता है, वो करेक्शन है ना कंस्ट्रक्टिव करेक्शन हो, उसमें ना ज्यादा नुकसान नहीं हो, सपोर्ट्स नहीं टूटे, प्राइस जो है अपने लेवल को इंटैक्ट रखे, राइट। तो ये जो है अभी बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। और जैसे हम लोगों ने आपके साथ जो सपोर्ट लेवल्स डिस्कस किए, उस सपोर्ट लेवल्स को ध्यान रखिएगा, उन सपोर्ट लेवल्स को बैंक निफ्टी को सेव करना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम आएंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे दो सेक्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि दो सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। इन सेक्टर्स के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी बात करी थी और इन सेक्टर के बारे में मैं आपके साथ वापस बात करना हूं। पहले तो है निफ्टी आईटी, उसके बाद हम आपके साथ एक और सेक्टर की डिस्कशन करेंगे। यहां पर देखिए निफ्टी आईटी के अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे फ्रेंड्स तो बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट। अगर आपको याद है कि हमने आपके साथ निफ्टी आईटी आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, जहां पर हमने आपको बोला था कि निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और ये देखिए अपने अल्टीमेटली अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निफ्टी आईटी ने तोड़ा है और यहां पर इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है निफ्टी आईटी अपने आप को मेंटेन रख ली है। तो डेली वीकली चार्ट पे निफ्टी आईटी इज लुकिंग वेरी गुड, मोमेंटम इज देयर, द स्ट्रेंथ इज देयर, और यहां से निफ्टी आईटी जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब निफ्टी आईटी के जो आप अपने स्टॉक्स को चुन लीजिए। स्टॉक्स मैं नहीं बता सकता, ऑफकोर्स जो है थोड़ा सा रेगुलेटरी बंदिश है। तो उसके बाद आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो डेली चार्ट पे भी एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन, देखिए एक फ्लैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ से बनकर
ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम अपने पिछले हाइस तक तो ये जाए। तो ये निफ्टी आईटीवा का चार्ट। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट वीक ना हम लोगों का एक टेम्पलेट बना हुआ है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, जिस टेम्पलेट को हम यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। तो लास्ट वीक ना हम लोगों ने 2 ट्रेड्स लिए थे। एक तो था टीटागढ़। देखिए, अगर आप टीटागढ़ को देखोगे तो टीटागढ़ में बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, और आप टीटागढ़ में देखोगे कि ये जो हमें सिग्नल्स मिल रहे थे फ्रेंड, देखिए यहां पर जो है ये, इसे हम बोलते हैं कि बिग ऑर्डर फुटप्रिंट, मतलब कि कोई बड़े पार्टी ने, कोई बड़े प्लेयर ने यहां पर है ना एंट्री करी है। तो यहां पर ये रेड डॉट आ जाते हैं, ये रेड डॉट आ जाते हैं, इसका मतलब होता है बिग ऑर्डर फुटप्रिंट। तो इससे हमें ये चीज का अंदाजा लग जाता है कि भाई कोई बड़ा प्लेयर अभी भी अंदर है। और एक और चीज मैं बताता हूं, देखिए ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था ना, उस पे ये भारी गिरावट आई थी। उसके बाद भी फ्रेंड देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर 2 बार ये हम लोगों को बिग ऑर्डर फुटप्रिंट मिला था। इसका मतलब ये था कि यहां पर स्टॉक में ना अभी भी एक्यूमुलेशन चल रही है। तो आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन होती है तो आप जो है थोड़ा ट्रेड अपने कन्विक्शन से कर सकते हो। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये हमारे जो अलग जो और भी हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, या सिग्नल्स नहीं बोलेंगे इसे, हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स हम लोगों को यहाँ पर दिखा दिया जाता है। तो इससे हम लोगों को ये चीज़ का अंदाजा लग जाता है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं है। तो ये एक स्टॉक का। दूसरा था इंडस टावर। देखिए इंडस टावर में आप देखोगे कि यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। यहाँ आपको ये आपको जो ब्लू डॉट्स दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये ब्लू डॉट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर है ना कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, राइट। मतलब कि किसी टाइप की एक्यूमुलेशन चल रही है। तो यहाँ पर ये ब्लू डॉट्स हमें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस जो है काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिली। तो ये 2 ट्रेड जो है हम लोगों ने पिछले हफ्ते लिए थे, जिसमें हम लोगों ने ये ट्रेड जो है अच्छा फॉलो थ्रू हम लोगों को दे रहा था। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं, हम लोग अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में इन टेम्पलेट्स के बारे में ट्रेन करते हैं, और इन टेम्पलेट्स को बनाने में क्या जाता है और ये सब क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में जानने को इच्छुक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सीधे S&P 500 पे, राइट। अमेरिकन मार्केट देखते हैं। और फ्रेंड्स, अमेरिकन मार्केट में तो है ना थोड़ा सा ना मुझे ना कुछ गोलमाल है भाई, गोलमाल है, ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अमेरिकन मार्केट्स को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो 2 कैंडल पे खासम खास ध्यान दीजिए। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं तो बेटर रहेगा। 2 कैंडल्स पे आपको खासम खास ध्यान देना है, एक ये वाला कैंडल और एक ये वाला कैंडल, राइट। अब आप बोलोगे सर ये कैंडल का साइज तो छोटा है। अभी आपने निफ्टी में मेरे को बोला कि कैंडल का साइज छोटा है, तो उस पर इसका मतलब कि अल्प विराम ले रहा है। यस, अल्प विराम ले रहा है, कैंडल का साइज छोटा है। लेकिन फ्रेंड, इसके अगर आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो ना, तो आपको है ना इसमें कुछ ना कुछ झोल दिखना शुरू हो जाएगा। ये 2 छोटे कैंडल पे ये बड़ा वॉल्यूम बना है, ये 2 छोटे कैंडल में ये बड़ा वॉल्यूम बना है। इसे हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट बोला जाता है इसे, प्राइस वॉल्यूम डिसएग्रीमेंट। ये वीपीए है, इसे जिसे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बोला जाता है, वाइकॉफ का मेथड है। ये भी अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम भरपूर तरीके से सिखाते हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट है। इसका मतलब भाई ये छोटे कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों आया है? इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर पोजीशन साफ करी है, किसी ने अपना हाथ धोए हैं, राइट। ये जस्ट एविडेंस होते हैं जो हमें थोड़ा सा कन्विक्शन देते हैं कि हो सकता है धोया। अभी अगर यहाँ पर अब हमें और टेक्निकल जो है सिग्नल्स मिले, जिससे हमें पता चले कि नहीं असल में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सपोर्ट्स टूट जाए, प्राइस फॉलो थ्रू नहीं दे, तो फिर हमें पता लग जाता है कि बस यहाँ पर हो सकता है कि S&P 500 का जो तेजी दिखाई दे रही थी, जो मोमेंटम दिखाई दे रही थी यूएस मार्केट में, वो हो सकता है कमजोर होने लग जाए। तो अभी हमें क्या एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हम यूएस मार्केट ट्रेड्स करते हैं और यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं, तो ये जो प्रीवियस हाईज हैं, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई, ये कैंडल का हाई, इसके ऊपर हमें मेंटेन चाहिए S&P 500। और इसका हाई है फ्रेंड्स, इसका जो हाई का लेवल है वो है 5523 है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके 5525 के ऊपर हमें चाहिए S&P 500 बंद हो, और उसके इस लेवल को बनाए रखे। अगर नहीं बना के रखती है फ्रेंड्स, तो यहां पर हो सकता है कि S&P 500 में थोड़ा सा झटका नीचे की तरफ लगे। तो ये S&P 500। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स गोल्ड पे। अगर आप गोल्ड को देखोगे फ्रेंड्स, गोल्ड के ना डेली चार्ट पे कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं आपको एक वीकली चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, राइट। कैंडलस्टिक्स की आपने हमारी वीडियो देखी है, कैंडलस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और कैंडलस्टिक्स आपको किस तरह से एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए गोल्ड के अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको 3 जो है ना यहाँ पर खतरनाक कैंडल दिखेंगे। पहला ये शूटिंग स्टार है, राइट। अब देखो शूटिंग स्टार बनने के बाद ये शूटिंग स्टार नेगेट नहीं हो रहा है, ये प्राइस जो है साइडवेज इसी कैंडल के रेंज में रह रही है। देखिए आप देख रहे हो, इसी कैंडल के रेंज में प्राइस रह रही है। इसका मतलब यहां पर ना किसी ने बड़ा सेल मारा है, क्योंकि अब ये प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाने दे रहा है। देखिए दूसरी बार प्राइस वापस कोशिश करती है उस शूटिंग स्टार के ऊपर जाने की, राइट, लेकिन वहां पर भी एक बेयर एंगल्फिंग पैटर्न आ गया।
ये बेयर एंगल्फिंग पैटर्न है, इसका मतलब यहां पर भी कोई ना कोई सेलर एक्टिव है। उसके बाद बहुत सारी कोशिशें होती है, दो कोशिश और होती है 2 हफ्ते में। एक ये कोशिश होती है यहां पर, ये वाला कैंडल देखिए, यहां पर भी कोशिश होती है थोड़ी ऊपर जाने की, लेकिन प्राइस को नीचे पुश कर दिया जाता है। और उसके बाद यहां पर भी एक कोशिश होती है ऊपर जाने की, प्राइस को नीचे पुश कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जितनी भी कोशिश हो रही है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, प्राइस नीचे की तरफ पुश होकर नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये एक थोड़ा सा जो है यहां पर दिक्कत वाली बात है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड का लेवल है 70,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो यहां से हो सकता है कि गोल्ड जो है ऊपर नया हाई और जल्दी से नहीं बनाए, यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट जो है गोल्ड का शुरू हो जाए। और ऊपर जाने के लिए ये भैया जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को क्लियर करना है, राइट, इस बॉक्स को क्लियर करना है। और ये जो बॉक्स क्लियर होगा तभी ये जो है ना एक फ्लैग पैटर्न में तब्दील हो जाएगा और यहां से गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये गोल्ड की कहानी। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बना रहा है, जो कि है एक फ्लैग पैटर्न बोलिए या इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलिए, फ्लैट बेस पैटर्न बोलिए, व्हाटएवर आप बोल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऊंधा पैटर्न बन रहा है। देखिए ये पूरे कंसोलिडेशन में अब हमें क्या चाहिए ना, बहुत जल्दी अब हमें चाहिए एक ब्रेकआउट। इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट चाहिए, वो भी जल्दी चाहिए। अगर इस कंसोलिडेशन से जल्दी ब्रेकआउट नहीं आता है ना, तो ये गेम उल्टा हो जाएगा, ये ना पूरा चेंज हो जाएगा, ये ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमें ब्रेकआउट चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए। अभी इसका ट्रेंड ऊपर है, अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। आरएसआई बहुत अच्छी तरह से देखिए, आरएसआई में ना इसे आरएसआई कंप्रेशन बोला जाता है। ये जो लेवल, ये जो है ना यहाँ पर ये सिग्नल है आरएसआई कंप्रेशन। हमारे आरएसआई के एडवांस प्रोग्राम में हमने इसकी बात करी है, मास्टर ट्रेडर में बात करी है। तो ये जो कंप्रेशन है ना, एक बहुत खतरनाक दमदार सिग्नल होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई विस्फोटक मूव आने वाली है, राइट। तो ये जो है क्रूड ऑयल हमें चाहिए कि स्पीडली इस लेवल को तोड़े। तो यहां से क्रूड ऑयल का मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को दिखेगा। ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हाई टॉप हाई बॉटम बना के जा रही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ट्रेंड में कोई भी कमजोरी नहीं नजर आ रही है। अब हम फाइनली आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन फ्रेंड्स कमजोर है ऑफ कोर्स, और हम लोगों ने, आपको याद है लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था और बोला था कि एक चैनल पे चल रहा है और चैनल पे जो बिटकॉइन है लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के चल रहा है। तो अभी भी इसमें ना कोई भी चेंज नहीं है, ये उसी चैनल पे चल रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। देखिए अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाऊं ना, तो आपको इसमें बेटर समझ में आएगा। देखिए ये चैनल वही चैनल फॉलो कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अब ये अप्रोच कर रहा है, ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास एक अप्रोच कर रहा है। अभी अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है ना फ्रेंड्स, अब ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया। 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। और अगर आप इस सपोर्ट को तोड़ देगा ना फ्रेंड्स, तो फिर बिटकॉइन जो है एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ जो है, इसकी मूव नीचे की तरफ कंटिन्यू रहेगी। ऊपर की तरफ मूव करने के लिए थोड़ी सी मुशक्कत लगानी पड़ेगी, इसको इस सपोर्ट पे आकर ऐसे मूव करना पड़ेगा, राइट। ये चैनल को तोड़ना पड़ेगा और चैनल के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। चैनल को तोड़ो, उसके ऊपर मेंटेन करो या इस लेवल के ऊपर रहो, राइट, व्हाटएवर इट इज। तो ये है बिटकॉइन के एनालिसिस। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।